नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिलादिदायिने प्रह्लादिलादिदायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षः हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शिरदन्तनखालये शिरदन्तनखालये इतो नरसिंह हरतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह हरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहहरिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहहरिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहदेव हरि 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 नरसिंहदेव हरि हरि नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों माताओं और गेस्टों का स्वागत है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ भगवान नृसिंहदेव के दर्शन करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, उन्हीं की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। योग का सबसे बड़ा धर्म है कलयुग नाम आधारा। तो हरिनाम यज्ञ किया हमने, फिर उसके बाद अभिषेक हुआ। अभिषेक के साथ साथ भगवान के सुंदर दर्शन, इसके बाद फिर संध्या आरती। और अब एक बहुत ही सुंदर कार्य है, भगवान के विषय में सुनना, उनकी महिमा को सुनना।
मौका मिलता है, तो मैं अनुरोध करूंगी हर ग्रेस जामवंती माता जी से कि वो आ जाएं स्टेज पर और कथा कीजिए और हमें भगवान नरसिम्हा के बारे में श्रवण करना। हर ग्रेस जामवंती माता जी के लिए जोरदार तालियां। सब बोले, हाथ उठाकर बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह भगवान की जय
श्रीहरि भगवान की जय। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी सुनने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ साथ ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप समस्त वैष्णव के चरणों में, जितने भी यहाँ वैष्णव बैठे हैं, मुझे आशीर्वाद दें कि जो मैं अभी भगवान के विषय में बताने वाली हूँ वो मेरा हृदय भी उससे शुद्ध हो सके, और जो सुन रहे हैं उसका हृदय भी शुद्ध हो सके। तो आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दिख रहा है आप सबको देख कर के आप सबको नरसिंह भगवान से कितना प्रेम है, जो उनके लिए आप सब आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वैसे तो आप हर साल नरसिंह भगवान की कथा सुनते हो, आज भी सुनोगे ही कि किस प्रकार से वो अपने भक्त के लिए प्रकट हुए खंबे से, उस प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए। ये हम हर साल देखते हैं। टैब्लो भी अक्सर होता है, हर साल ही तकरीबन होता है। इस साल का पता नहीं है, शायद नहीं है आज। हाँ, हालात की वजह से टैब्लो नहीं हो पा रहा है। जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की संस्था को रच रहे थे, बना रहे थे, तो आपको पता है जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग थे।
तो श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे तो मंदिर जब बन रहा था, इस्कॉन टेम्पल बन रहा था, तो अचानक से वहां पर एक जो छोटा सा बम है वो स्पॉट किया गया। मैं बोलना तो नहीं चाहिए, हुआ वहां पर। तो सारे लोग, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग क्या हो गए थे, डर गए थे कि क्या हो गया, ये तो भक्तों की जो है उसकी तो प्राणों की खतरा है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने उसी दिन से कहा भक्तों को कि अब जो है नरसिंह भगवान की इस मंदिर में स्थापना होनी चाहिए। अब जो है नरसिंह आरती का जो है यहाँ पर गान होना चाहिए। तो नरसिंह भगवान कौन थे, किस रूप में है, वो श्रील प्रभुपाद में, क्योंकि सब नए नए भक्त थे, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे दिखते हैं नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान आप देखते हो कि किस रूप में होते हैं, उग्र रूप में होते हैं। हिरण्यकश्यप को लेटाया होता है अपने घुटनों टांगों पर और उसको चीर फाड़ रहे होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जब वो फोटो लाकर ऑल्टर में रखा ताकि उसकी भी क्या की जाए, आरती की जाए। तो अब जब आरती की जाती थी तब तक तो फोटो होता था ऑल्टर में। श्रील प्रभुपाद जैसे जाते थे आरती खत्म होती थी, अब वहां पे पुजारी क्या कर देते थे, फोटो उठा के पीछे छुपा देते थे। वापिस प्रभुपाद आते थे, फोटो निकाल के आगे रखते थे। वापिस पुजारी आरती करके क्या करते थे, फोटो पीछे छुपा देते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे ये है कौन, मैं रोजाना इसको मैं बाहर निकाल के रखता हूँ, ये नरसिंह भगवान को पीछे कौन रखता है। फिर जो रखता था वो आगे सामने आया, बोला श्रील प्रभुपाद आप क्या करना चाह रहे हो। बोला क्या मतलब, बोला नरसिंह भगवान इतने उग्र रूप में है, इतने क्रोध में हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ रहे हैं, जो नए आने वाले डिवोटी होंगे वो भी डर जाएंगे कि कौन से भगवान है, कोई भी डिवोटी आएगा ही नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि नरसिंह भगवान से डिवोटी डरेंगे, नरसिंह भगवान से तो वो लोग डरे जो पापी हैं, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं। भला शेर का बच्चा शेर से डर सकता है, कभी नहीं। तो हम सब नरसिंह भगवान के क्या है, उस शेर के बच्चे हैं, और शेर से शेर का बच्चा तो कभी डर ही नहीं सकता। डरे तो वो जो शेर के अगेंस्ट खड़ा हुआ होता है, उसको शेर खा जाता है। तो जो नरसिंह भगवान के अगेंस्ट खड़ा होगा उसको ही नरसिंह भगवान पीड़ित करेंगे। तो नरसिंह भगवान हमारी बहुत रक्षा करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक विश्वक सेन नाम का एक भक्त था, तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तो आपको पता है पहले गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, बाय वॉक करके जाते थे। तो वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो बीच में कहीं रुका एक मुखिया के घर पर, गांव का मुखिया था, वहां पे स्टे किया। मुखिया ने बोला जब तुम मेरे घर पे रह ही रहे हो तो मेरी एक सेवा कर सकते हो। बोला क्या, बोला मैं ना बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास एक शिवलिंग है, तो तुम उस शिवलिंग की पूजा करो। तो बोला मेरे को तो शिवलिंग की पूजा करने आती ही नहीं है, मुझे कुछ मंत्रास भी नहीं आते, नरसिंह भगवान का मैं भक्त हूँ, नरसिंह की पूजा कराओगे तो करोगे। और मुखिया उठता है, छुरा लेता है, उसके गर्दन पे रखता है, तू करेगा कि नहीं करेगा। अब बोला मैं ठीक है मैं करूंगा, मुझे मारिए तो मत। अब जैसे ही शिवलिंग पे क्या बोला था, ओम नमो शिवाय, वो बोलता था ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। मुखिया ने जैसे ही सुना वापस से छुरा लेके आया, उसको मारने के लिए दौड़ा। मतलब उसी टाइम शिवलिंग फटा और उसमें से नरसिंहदेव प्रकट हो गए और अपने भक्त की क्या की, सहायता की। तो जहां पे भी आप नरसिंह की आपको सहायता होगी ना, जहां पर भी, अभी हम सुनेंगे नरसिंह आरती में क्या क्या नरसिंह भगवान को जहां पे भी बुलाओ अवश्य वो आपके सामने प्रकट होंगे। लेकिन शर्त क्या है, पुकार प्रहलाद की तरह होनी चाहिए। ये हम जो जिस हृदय से पुकार रहे होते हैं ना, उससे कोई भी नहीं आएगा। पुकार किसकी तरह होना चाहिए, उस प्रहलाद की तरह होना चाहिए, तभी आप नरसिंह भगवान आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो हम नरसिंह आरती जो है वो एक एक दफा गाते हैं, फिर हम इसका, क्योंकि जिसने कभी सुनी नहीं है उसको पता तो चले कि नरसिंह आरती क्या होती है। एक दफा ही गाएंगे सब मेरे साथ साथ। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद प्रहलाद दायानि हिरण्यकाशी पूर्वशः
इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहावदे शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे कदा अद्भुत शृंगा दालिका हिरण्यकश्यपो धनुर्विद्या केशवधीर्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदे जय नरसिंहदे नरसिंहदे जय नरसिंहदे जय भक्त प्रहलाद भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। तो सबसे पहली लाइन क्या आती है? नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते, जैसे हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें हम क्या करते हैं? नमस्ते। ना तुम ऊपर हो बेटा, ना तुम नीचे हो, कहाँ पे सोए हो? मेरी गोद में सोए हो। बोला फिर भी ना मैं दिन को मर सकता हूँ ना मैं रात को। बोला जाओ जाओ बाहर जाके देखो, ये संध्या टाइम चल रही है, ना दिन चल रहा है ना रात चल रहा है। बोला मुझे जो है कोई भी नहीं मार सकता है, कोई भी नहीं। तो बोला देखो तुम्हें मनुष्य देवता ये सब नहीं मार सकते ना, देखो ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, आधा नर हूँ और आधा क्या हूँ? सिंह हूँ। बोला मुझे कोई भी अस्त्रों से नहीं मार सकता। बोला मैं भी तुमको अस्त्रों से नहीं मारूंगा। किससे मारूंगा? अपने नाखूनों से तुम्हें चीर डालूंगा। तो उससे नरसिंह को हम क्या करते हैं? इस आरती में नमस्कार करते हैं, जो प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। जैसे ही नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप को डायरेक्ट नहीं गोद में बिठाते हैं। पहले तो क्या होता है? उनके दरमियान युद्ध होता है और देवता सारे आकाश में खड़े होकर देख रहे होते हैं। नरसिंह भगवान क्या कर रहे थे? नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मार रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, वापिस मार रहे थे, वापिस छोड़ रहे थे। अब जब मार रहे थे तो सारे देवता बोलते नरसिंह भगवान की जय हो, और जब छोड़ रहे थे तो देवता जो है बादलों के पीछे चुप जाते हैं। बोला अगर ये छोड़ रहा है और हिरण्यकश्यप हम लोग को देख रहा है, और अगर हिरण्यकश्यप बच गया तो बाद में हम देवताओं की खेर नहीं है। इंद्र तू ही था ना तो नरसिंह भगवान की जय जय बुला था, अब देख तेरे को मैं कैसा बताता हूँ। तो इसलिए वो डर रहे थे। जैसे ही नरसिंह भगवान उसको छोड़ते थे वो बादलों के पीछे, जैसे ही नरसिंह भगवान मारते थे वो लोग वापस जय जय करने के लिए आ जाते थे। फिर देवताओं ने प्रार्थना की है नरसिंह भगवान हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही है, इसको मार डालो, जिसने हमें अपना घर का नौकर बनाया हुआ है इसको मार के खत्म करो। और उसी टाइम नरसिंह भगवान उसकी छाती को फाड़ते हैं और उसमें से आंतरियां हाथ डाल के क्या करते अपने आप को हार पहनाते हैं। अब देखो नरसिंह भगवान के पिंक पिंक कलर की यहाँ पे आंतरियां लगी होंगी। तो ये क्या, ये नरसिंह भगवान ने क्यों इसकी आंतरियां पहनी? बोला हिरण्यकश्यप को कोई एटिकेट नहीं है, कोई सदाचार नहीं है कि भगवान उसके घर पे आए तो किसी कोई मेहमान आता हमारे घर पे तो कैसे उसको स्वागत करते, हार पहनाते, फूल डालते। इसने तो नहीं किया, मैं ही इसकी आंतरियां निकाल के क्या करता हूँ खुद को पहना देता हूँ। इसके भी बहुत सारे रीजन है लेकिन टाइम लिमिटेड है तो मैं और भी आपको डिटेल से इसके बारे में बता सकती हूँ। ठीक है, नमस्ते नरसिंहाय। फिर कौन सी लाइन आती है? प्रहलाद प्रहलाद दायानी। बहुत सारे भक्त इसमें बोलते निधायानी। अरे निधायानी नहीं है, क्या है? ददायानी। प्रहलाद को प्रहलाद जो भक्त था उसको क्या देने वाले? अहलाद मतलब खुशी देने वाले, और ददायानी मतलब देने वाले। अगर बोलते निदायानी मतलब नहीं देने वाले। तो आरती में बहुत सारे लोगों की मिस्टेक होती है। प्रहलाद अहलाद देने वाले। तो प्रहलाद का मतलब क्या होता है? प्रहलाद प्र मतलब
मतलब प्रभु, आह्लाद मतलब खुशी। जो प्रभु से जुड़कर जो खुश होता है, जो प्रभु से ही जुड़कर खुश रहता है और नहीं। तो ऐसे भक्त प्रहलाद को जो सदैव प्रभु से जुड़ा हुआ है, उसको भगवान क्या देने के लिए आए थे? आह्लाद देने के लिए आए थे। क्या देने आए थे? उसको एक खुशी देने के लिए आए थे। नारद मुनि ने बोला, प्रहलाद तुम कितने लकी हो कि तुम्हें तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं जो है वो नरसिंह भगवान आए। बोले नहीं नहीं नारद मुनि, नरसिंह भगवान थोड़ी मेरे लिए आए, वो तो ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए आए थे। वो तो देवताओं की रक्षा करने के लिए आए थे, जिन्होंने प्रार्थना की थी। वो तो अपने वचन को ही सत्य करने आए थे, जो भगवान ने वचन दिया है भगवत गीता में कि मैं हर युग में आता हूँ क्या करने? दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। मेरे लिए थोड़ी आए हैं नारद मुनि। लेकिन वेदव्यास जी इस आरती के अंदर ट्रांसलेशन में बताते हैं कि भगत प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु प्रकट हुए। फिर इसके बाद कौन सी लाइन आती है? प्रहलाद आह्लाद दायानी। कैसे आह्लाद किया उसको? हिरण्याकाशी पूर्वक्षः। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकाशी होते हैं ना, काशिपु, ऐसे हिरण्याकाश, काशी कोई जगह नहीं है, हिरण्यकशिपु का ही नाम आ रहा है। हिरण्याकशिपु वक्ष, उसके वक्ष को क्या किया? शीलटंक नखलाए। मुझे भी नरसिंह देव वो हो रहा है, ऐसा है ना, ऐसी आवाज आ रही है। तो उसको क्या किया? उसकी वक्ष को, उसके वक्ष स्थल को क्या किया? उसकी छाती को फाड़ डाला। अब किससे? शीला, शीला मतलब पत्थर जैसी छाती थी, सख्त छाती थी, और उसको अपने नाखूनों से आसानी से चीर डाला। तो हिरण्यकशिपु पत्थर जैसी छाती जैसा था। बोले इस संसार में भी पत्थर जैसे हृदय वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कौन से? एक तो जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनका हृदय कैसा होता है? पत्थर के जैसा। जो वैष्णव अपराध करते हैं, उसका हृदय कैसा होता है? पत्थर के जैसा। जो भक्ति करने का नौटंकी करता है, नाटक करता है, ऐसे ऊपर ऊपर से सच्ची भक्ति नहीं करता, उनका हृदय क्या होता है? पत्थर दिल का होता है। तो भगवान किस लिए आए? हिरण्यकशिपु वक्षः शीलाटंक नखालाय। अपने नखूनों से क्या किया? उसकी छाती को फाड़ डाला। फिर इसके बाद क्या है? साथ में रहो ना मेरे। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अभी भी मैं सुन रही थी, पीछे कोई माता गा रही थी, यतो नरसिंहो परतो नरसिंहो। इस लाइन में यतो नहीं है, इस लाइन में इतो नरसिंहो। इतो मतलब मेरे नजदीक भी, यहाँ पर भी नरसिंह है, परतो मतलब दूर भी नरसिंह है। फिर दूसरी लाइन में आता है यतो यतो यामी ततो नरसिंहो। यहाँ यतो नहीं आता, जिसकी मिस्टेक है वो आप देखते रहे। तो इतो नरसिंहो परतो नरसिंह, यहाँ पे भी नरसिंह, वहां जहाँ पे भी नरसिंह को बुलाओगे, नरसिंह देव आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया, शिवलिंग से भी क्या हो गए थे? प्रकट हो गए थे। तो एक शंकराचार्य के एक शिष्य थे पद्मपाद। पद्मपाद वन में गए, नरसिंह भगवान से उसको बहुत ज्यादा लगाव था। वन में गए, ध्यान से सुनना, बीच में से मैं कुछ भी पूछ लूंगी। तो वन में ध्यान लगा रहे थे, वहां पर एक शिकारी आया। बोला आप जो है किसका ध्यान कर रहे हो? कौन से यहाँ पे जो पशु है उसका ध्यान कर रहे हो? मुझे बताइए, मैं शिकारी हूँ, अभी आपके सामने उस पशु को लाकर खड़ा कर दूंगा। बोले नहीं नहीं, आप जिस पशु का मैं ध्यान कर रहा हूँ वो आप नहीं जानते। बोला क्यों नहीं जानता? मैं शिकारी हूँ, मेरा बाप शिकारी था, मेरा दादा शिकारी था। कौन? किसने बोला मैं आपको नहीं ढूंढ के ला के सकता? आप मुझे बताइए तो सही, वो कौन सा पशु है? उसको तंग कर रहा था, ध्यान में डिस्टर्ब कर रहा था। तो बोला पक्का ला के दोगे? बोला मैं पक्का ला के दूंगा। नहीं ला के दूंगा ना, मैं अपने आप को क्या करूंगा? फांसी पे चढ़ा डालूंगा, अगर आज ही मैंने तुमको नहीं ढूंढ के दिया। तो बोला ठीक है। बोला वो पशु कौन सा है? बोला कौन सा है? बोला वो आधा नर है और आधा क्या है? सिंह है। बोला यहाँ पे पूरे सिंह तो होते हैं, लेकिन आधा नर आधा सिंह, मतलब कोई नरसिंह है? बोला हाँ नरसिंह है, जाओ ढूंढ के लाओ। बोला जाए तो मेरी जान से मैं ध्यान लगाऊं। तो आप है ना वो
जो शिकारी है वो चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है, नरसिंगा, नरसिंगा तुम कहाँ हो, नरसिंगा बाहर आओ, तुम कहाँ हो। ऐसी आवाजें लगाते 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 रात होने को आई, लेकिन उस शिकारी को नरसिंहा भगवान नहीं मिले। अब जैसे ही उसने फांसी की तैयारी की कि अब तो मुझे क्या करना है, आत्महत्या, तो कितना ईमानदार शिकारी था, कितना ज्यादा। हम तो होते दूसरी गली पकड़ लेते, मैं क्यों मारूं, अगर नहीं मिला तो मैं क्यों ढूंढती हूँ, मैं अपने आप को क्यों फांसी पे चढ़ाऊं। तो उसने जैसे ही फांसी की तैयारी की, उसी वक्त नरसिंहा भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। बोला आप ही हो जिसको ये पद्मपाद ढूंढ रहे हैं? बोला हाँ मैं ही हूँ, लेके चलो मुझे। अब जैसे ही शिकारी नरसिंहा भगवान का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, पद्मपाद को बोल रहा है यही है नरसिंहा जिसको आप ढूंढ रहे हो। बोला कहाँ है नरसिंहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बोला ये तो ना इतना बड़ा खड़ा हुआ है। बोला मुझे तो नहीं नजर आ रहा। नरसिंहा भगवान को बोलते तुम उनको नजर क्यों नहीं आ रहे? बोला मैं जो है ना, जो मन के साफ होते हैं, जो शुद्ध भाव के होते हैं ना, उसको ही दर्शन देता हूँ, मैं हर किसी को दर्शन नहीं देता। इसलिए जो हमारे अंदर फूट कपड़, दूसरों के लिए ईर्ष्या भरी है, दूसरों को नीचा गिराना, उसके सर पे पांव रख के उसको दबाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भी भगवान जो है आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको भगवान कभी मिल ही नहीं सकेंगे, कभी भी, इस जन्म में तो नहीं। तो इसलिए अपने मन को क्या करना है, जो कोई भी कुछ कर रहा है उसको करने दो, आप अपना डायरेक्शन एक सीधा रखो। तो जब वेदव्यास जी इस आरती को लिख रहे थे ना, तो वो सोच रहे थे कि कैसे नरसिंहा भगवान प्रकट हुए होंगे खंबे से, काश मैं भी उस चीज का दर्शन कर पाता। ऐसे वेदव्यास जी जब सोच रहे थे, यकीन करो बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। उसी टाइम पे वेदव्यास जी के हृदय में अंदर नरसिंहा भगवान प्रकट हो गए। वेदव्यास जी को इतना भारी लगा, उसका पूरा शरीर शिवरिंग करने लगा, आंखों से आंसू, लाल लाल आंखें, और भगवान नरसिंहा से प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंहा भगवान मुझे पता है आप मेरे हृदय के अंदर आ गए हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसी स्वरूप में आप मेरे सामने बाहर खड़े हो जाएं, ताकि खाली मैं नहीं समस्त दुनिया आपका क्या करे, आपका दर्शन करे। तो भगवान तुरंत ही, बिल्कुल सत्य घटना है, उसी टाइम पे उस वेदव्यास जी के सामने क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। आज भी भारत के अंदर ये जगह है जहाँ नरसिंहा भगवान ये वाले प्रकट हुए ना, तमिल जात के लोग वहां पर रहते हैं, और जो भगवान प्रकट हुए हैं ना, आज भी वही भगवान खड़े हुए हैं, वही। उसको क्या करते हैं, एक मंदिर बना दिया गया है, ऑल्टर की शक्ल दे दी गई है। अब वहां पर जब आप पुजारी के पास जाओगे ना दर्शन करने, कभी ना कभी जाओगे, तो आप देखोगे कि उस नरसिंहा भगवान के सामने दो दिए रखे होते हैं, दो दीपक रखे हुए होते हैं। एक भगवान नरसिंहा के चरणों के पास रखा होता है, एक नासिका के पास रखा होता है। कहते हैं कि ऑल्टर में ना बाहर की हवा अंदर जाती है, ना अंदर वाली हवा बाहर जाती है, नहीं जाती है। अब जो है कैसे पता चला, जो दिए की लोह है ना, नीचे वाली जो चरणों में रखी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हवा ना बाहर की अंदर जा रही है, ना अंदर की बाहर जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। लेकिन जो नासिका के पास जो दीपक रखा हुआ है ना, वो हमेशा हिलता जुलता है। पुजारी बोलते देखो इस नरसिंहा भगवान में क्या है, प्राण है, क्योंकि जब वो सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर निकालते, तो दिए की लोह क्या होती है, झूमती है, हिलती है। लेकिन देखो चढ़ने वाली, चरणों की जो लोह है वो नहीं हिलती। तो आज भी आप दर्शन जाओगे ना, ये साक्षात अपनी आंखों से देखोगे। तो इसके बाद क्या आता है, बाहे नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे। तो नरसिंहा आदिम है, वैसे आदिम शरणम प्रपदे, जो देवताओं के भी क्या है, आप आदि है। कोई मध्य भी बोलता है कि नरसिंहा मध्यम, जैसे बाहर नरसिंहो हृदय, बाहर नरसिंहो हृदय के अंदर भी आप हो और मध्य में भी आप हो। दूसरा मतलब क्या हुआ, नरसिंहा आदि शरणम प्रपदे, उस आदि नरसिंहा भगवान की क्या करता हूँ मैं, चरणों में जाता हूँ, जो देवताओं की भी क्या है, देव है। सब समझ में आ रहा है आपको। फिर इसके बाद यहाँ तक वेदव्यास जी ने आरती खत्म की।
यहाँ तक खत्म कर दी। फिर इसके बाद जो लाइन आती ना, तब कर कमलावरे नखाम अद्भुत श्रृंगार डालिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगा केशवधीरता नरहरि, ये जो केशवधीरता नरहरि रूपा, ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव गोस्वामी। उन्होंने एक जो जैसे भगवान के जो जो अवतार हुए ना उसके लिए ये एक एक लाइन लिखी, तो नरसिंह भगवान के लिए ये वाली लाइन लिखी है। तो फिर क्या है, यहाँ पर बोलते ना तब कर कमलवरे, इसका मतलब क्या? तब कर, तब मतलब आपका, कर कहते हैं हाथ को, क्या किसको बोलते हैं? हाथ को। तब कर कमला, आपका हाथ जो है वो किसकी तरह है? कमल के फूल की तरह। इतना सॉफ्ट है भगवान का हाथ, इतना सॉफ्ट है, कहते हैं कि ये कमल की तरह खाली भक्तों के लिए है। लेकिन जो उस हाथ में जो नाखून है ना, वो किसके लिए है? जो पापी है, जो भगवान का नाम नहीं जपते और दूसरों को नहीं जपने देते, वो भगवान कहते हैं नाखूनों से चीर फाड़ डालूंगा जैसे हिरण्यकशिपु को फाड़ा। इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करो जो भक्ति कर रहा है, ठीक है। तो कोमल हाथ किसके लिए है? भक्तों के लिए, जैसे भगत प्रहलाद के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए। और नाखून किसके लिए है? राक्षसों के लिए, उन असुरों के लिए। तो तब कर कमलावरे नखाम अद्भुत श्रृंगार डालिता, और नखूनों से क्या किया? डालिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को तानुभृंगा, उसके तन को ही क्या कर दिया? भृंगम कर दिया। फिर क्या आता है? केशवधीरता नरहरि रूपा, केशवधीरता, जिस नरसिंह भगवान के क्या है? गुंगराले गुंगराले केश है, उसके गुंगराले गुंगराले बाल हैं। यहाँ पर इतना सुंदर बताते हैं। एक है ना, एक साउथ अफ्रीका में एक भक्त था, ध्यान से सुनिएगा। एक साउथ अफ्रीका में भक्त था, उसकी बेटी वो ना अपने फ्लैट में बैल्कनी में खड़ा होता। ये भी सत्य घटना है, बहुत ही मशहूर। हमारे यहाँ है ना लायन भगवान है। कौन से लायन? मतलब शेर। लायन भगवान है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम होता था उसको। तो है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला इसको, मुझे तो ऐसा लगता है किसी जानवर वगैरह को कोई पंजा वगैरह तो लग के बेहोश तो नहीं होगी किसी को देख के। बोला नहीं नहीं डॉक्टर, एक्सीडेंट हुआ है। तो बोला अभी तो बच्ची होश में आएगी, वही बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। बच्ची जैसे ही होश में आती है, डॉक्टर पूछता है कि बेटा आपका एक्सीडेंट हो रहा था, क्या हुआ? बोला हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ही ट्रक आ रहा था मेरे सामने, मेरे लायन गॉड मेरे सामने आए, उसने मुझे कमर से उठाया और सामने वाले गार्डन में लेटा दिया। और मतलब डॉक्टर सुन रहे थे, लायन गॉड ने उठा के रखा। बोले कौन है ये लायन गॉड? बोले लायन गॉड वो हमारे नरसिंह भगवान है। कौन है? नरसिंह भगवान है। बोले वाकई में आप लोग यहाँ कोई ऐसा भगवान है? बोला हाँ नरसिंह भगवान है। अब बेटी से डिस्कस कर रहे थे, बेटी पप्पा को बता रही थी। बोले पप्पा नरसिंह भगवान के जो केश थे ना इतने कर्ली थे, इतने सुंदर थे, लेकिन पप्पा नरसिंह भगवान के जो नाखून थे ना इतने भरे थे। अगर कल मेरी स्कूल में आएंगे ना नरसिंह भगवान, मेरी टीचर नरसिंह भगवान को बहुत डांटेंगी, इसलिए भगवान को बोलो नाखून काट के आया करो। इतने बड़े बड़े नाखून लेके आते, मेरी टीचर बहुत डांटेगी। और बच्चा इतना मासूमियत से कह रहे थे, तो बिल्कुल सत्य उसने देखा होगा ना, अपनी आंखों के सामने उसने नरसिंह भगवान को देखा होगा, तभी बच्ची क्या करी, इतना सत्य बोली। कहते कि उसी टाइम जब डॉक्टर था, उसी टाइम पे जो नर्स थी ना, वो भी नरसिंह भगवान के चरणों में चली गई और उन्होंने भी दीक्षा जो है वो ली कृष्ण कॉन्शियसनेस में आकर। तो कितना मतलब प्रभाव पड़ा उसका। मैं लास्ट यहाँ पे बताकर एक लीला बताकर, आरती का तो मतलब तकरीबन हो ही गया है, डिटेल में कर सकती थी लेकिन टाइम के अनुसार मुझे लिमिटेड करना पड़ा है। तो यहाँ छोटी सी में ये भी सत्य घटना है, जो मायापुर टेम्पल के अंदर जो उग्र नरसिंह आप लोगों ने देखा है, ये इतने चमत्कार करते हैं, इतने। आप लोग यूट्यूब में देखिएगा, एक छोटी सी वीडियो है
नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान की आरती की जा रही थी तो नरसिंह भगवान के पीछे जो शेषनाग है ना, शायद देखी भी होगी, किसने देखी है? सबने देखी। तो शेषनाग क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। शेषनाग बाकायदा बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि आरती हो रही और शेषनाग पीछे क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। कितने सारे भक्तों ने देखा है। नरसिंह भगवान की आंखें रेड है, कभी कभी ऐसे चमकती है ना जैसे किसी ने कोई बल्ब डाल दिया, ऐसे लीलाएं होती है। तो एक अब नरसिंह भगवान के ऑल्टर में ना सिर्फ दो मिनट बचे हैं। नरसिंह भगवान का जो ऑल्टर है ना उसके अंदर सिर्फ एक ब्रह्मचारी जो है पूजा कर सकता है, आपको पता होगा। तो एक भक्त थे भक्ति भाव, क्या नाम था? भक्ति भाव। भक्ति भाव को ना नरसिंह भगवान से डर भी लगता था, बहुत उग्र रूप है। तो एक दफा क्या हुआ, जब हरे कृष्णा, जब शयन आरती जैसे विश्राम कराते हैं भगवान नरसिंह को, तो भक्ति भाव अकेले थे ऑल्टर के अंदर। अब वो क्या करे, जल्दी से शयन करा के ऑल्टर बंद करके ऐसे भागे अपने रूम की तरफ। मायापुर के अंदर जो है ब्रह्मचारियों को एक अलग से जो है कमरे होते हैं, जैसे कैसे पलंग कैसे होते हैं, एक ब्रह्मचारी सोएगा, इसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बेड होते हैं ना, हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ऐसे भाग के गया, फौरन से अपने पलंग पे लेटा, आंखें बंद करके। ऐसा लग रहा था कि नरसिंह भगवान को साक्षात देख के आया। तो लेटा जैसे ही, तो उसको ऐसा फील हुआ मेरा पलंग हिल रहा है। क्या हो रहा है? उसने बोले लगता है नीचे जो डिवोटी सोया वो हिला रहा है। नीचे देखा तो कोई भी नहीं था, उसको डर भी लग रहा था। नीचे जब उतर के आया, आंखें बंद कर दी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा जप रहा था। अचानक से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और कंधे पे हाथ रखने वाला आपको पता कौन था? कौन होगा? नरसिंह भगवान। बोला भक्ति भाव, और यूं देखा, ऐसा डरा। तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? तुम तो मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, मुझसे डरते क्यों? वो अपनी लुंगी उंगी धोती उठाकर ऐसा भागा, पूरे ब्रह्मचारी बिल्डिंग में हल्ला मचा दिया। इतना शोर कि बस शायद कोई चोर घुस के आ गया। और भक्ति भाव भागा, मायापुर में जो ऑल्टर बंद करके आया था उसके पास जाकर बैठ गया, और इतना रो रहा था कि नरसिंह भगवान ने क्या किया, मुझको दर्शन दिया। इतना रोए जा रहा है, इतना शिवरिंग हो रही है। आप सोचोगे कभी हमारे साथ ऐसा हो? मैं एक बात बताऊं, जब हमारे इच्छा बहुत होती है, कभी हम ऐसा होते हैं ना, भगवान मुझे दर्शन दो ना, भगवान मुझे आपसे बात नहीं करनी है, भगवान मेरे सामने बस आ जाओ, बस प्रकट हो जाओ। आप सोचो कि आपके घर पे कोई भी नहीं है और लोड शेडिंग हो रही है, रात का टाइम है, लाइट नहीं है, और उस टाइम भगवान अगर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा आपका? मैं तो कभी ऐसा होता है ना, मैं बोले भगवान अभी नहीं प्रकट होना, बाद में दर्शन देना, रोशनी में, अभी मत दो ना मेरे साथ, घर पे कोई नहीं, लाइट नहीं, और आप अचानक से आ गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी, प्राण निकल जाएंगे। अच्छा है भगवान के सामने प्राण निकलेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार से सुना, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इसी प्रकार से अपने गुरु और गौरंगा की सेवा में लगी रहूं, और मैं भी भगवान के नाम का शुद्ध जप करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंद, हरि हरि।